नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। सुबह मैंने बताया था कि कल की रात इजराइल के लिए बहुत भारी पड़ी है। जिस तरह के वीडियोस आए हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, मतलब तेल अवीव की नगरपालिका ये कहती है कि 200 से ज्यादा जगहों पर हमले हुए। और मजेदार बात यह है कि इजराइल के पास सब है। आयरन डोम है, जिसको ईरान ने आयरन मोम बना दिया है, जिसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। अमेरिका ने थार्ड लगाया था, पहले पैट्रियाट लगा दिया है, यानी दो दो एयर डिफेंस अमेरिका के हैं। और साथ में इजराइल का एयर डिफेंस है। इसके बावजूद जो मिसाइल्स है ईरान की, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो या हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो, वो सीधे टारगेट पर जाकर हिट कर रही हैं। और यही वजह है कि आज सुबह इजराइल से जिस तरह के वीडियो आ रहे थे, तेल अवीव से जिस तरह के वीडियो आ रहे थे, उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि गजा के वीडियोस हम दोबारा देख रहे हैं। कहने सुनने में बुरा लगता है, कोई भी शहर बर्बाद हो तो दर्द होता है, लेकिन इजराइल ने जिस तरह से लेबनान से लेकर, यमन से लेकर, गजा से लेकर ईरान जैसे जगह पर लोगों के बीच में हमला किया है, जिस तरह से अस्पतालों पे हमला किया है। आप देखिए, ईरान में गांधी हॉस्पिटल था। हिंदुस्तानियों को यह बात और गौर से देखनी चाहिए। गांधी हॉस्पिटल था, यानी महात्मा गांधी के नाम पर वहां हॉस्पिटल बना था, जिसकी तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इस हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया गया, इस हॉस्पिटल को तबाह करने की कोशिश की गई। और अब जब इजराइल के अपने इलाकों पर हमला हो रहा है तो रोना गाना मचा हुआ है टीवी पे कि देखिए, ईरान घरों पे हमला कर रहा है। जब आप हमला कर रहे थे तब आपको यह समझ में नहीं आ रहा था। अब तो ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि देयर इज नो रेड लाइन, हर जगह हमला होगा और जबरदस्त। तो कल रात के जो हमले हुए, तेल अवीव जिस तरह से तबाह हुआ, मैंने सुबह बताया, और आज दिन भर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग मैं इस समय करूंगा। एक बात देखिए, 12 रोजा जंग के दौरान हो क्या रहा था कि ईरान दिन में एक बार 50 के आसपास मिसाइल्स एक साथ फेंकता था। 50 में से कुछ इंटरसेप्ट हो जाती थी, कुछ जमीन पर गिरती थी और इंपैक्ट होता था। इस बार अपना पूरा तरीका बदला है ईरान। ईरान ने यह तय पाया है कि पूरा एक साथ फेंकने की जगह लगातार धीमे धीमे पेंट्रेट करते रहो, यानी पूरे दिन मिसाइल की बरसात होगी। इजराइल को चैन से सांस लेने की फुर्सत नहीं देनी है, ये इस बार ईरान ने बनाया है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इजराइल पर लगातार दिन भर हमला हो। जब ये हमला होने वाला था, या प्लानिंग बन रही थी, या ये लग रहा था कि हमला होगा या बातचीत होगी, तब मैंने आपसे एक बात कही थी कि दोनों के बीच में बहस ये चल रही है। अमेरिका का ये कहना है कि इजराइल हमला करे और उसके बाद जब हमारे ठिकानों पर हमला होगा तो हम शामिल। लेकिन इजराइल चाहता था कि अमेरिका साथ में शामिल। इसके लिए ट्रंप ने बहाना ये बनाया, रूबियो का भी बयान आया कि हम जानते थे कि ईरान पहले ही हमारे ऊपर हमला करने वाला है, यानी जो अटैक हुआ वो प्रीएम्प्टिव हुआ। ये बेकार की बात, कहीं से कोई इस बात की रिपोर्ट नहीं थी कि ईरान पहले हमला करने वाला है। और अब अमेरिका की सेनेट ने भी जांच करके ये बताया है, अमेरिका के इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स हैं उनमें भी यही आया है कि ईरान कोई हमला करने वाला नहीं था। लेकिन इजराइल के प्रेशर में आकर या एप्स्टीन फाइल के डर से, ये हम नहीं जानते। जैसे हमारे मोदी जी बिल्कुल खामोश हैं, गांधी अस्पताल पर हमला होने के बावजूद खामोश हैं, मजम्मत भी नहीं कर पा रहे उसकी। हम नहीं जानते क्या वजह है कि ट्रंप, रूबियो और वांस जैसे लोग जो अमेरिका को चला रहे हैं, वो इतना झुक गए इजराइल की तरफ, या इजराइल के सामने इतना झुक गए कि उन्होंने पहला हमला ही साथ किया। इजराइल और अमेरिका ने साथ में हमला किया। नतीजा यह हुआ कि ईरान ने पहले दिन से ही अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि 7 मुल्कों के अलग अलग ठिकानों को ईरान ने निशाना बनाया। एक वीडियो चल रहा है, हो सकता है आपने ट्विटर पर देखा हो, मैं यहां बिल्कुल क्लियर कर दूं, टर्की के ऊपर कोई हमला नहीं किया है ईरान में। टर्की में जो बेस है अमेरिका का, उस पर कोई हमला नहीं किया है ईरान ने, क्योंकि टर्की ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम अपनी जमीन और अपने आसमान को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यानी भले टर्की में अमेरिका के बेस है, उनका इस्तेमाल अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए टर्की नहीं करने देगा, ये उसने क्लियर कर दिया है। इसलिए टर्की के ऊपर किसी तरह का कोई हमला ईरान ने नहीं किया है। जानबूझकर अमेरिका और इजराइल के अकाउंट्स द्वारा
ये शोर मचाया जा रहा है कि टर्की पर हमला किया गया है और इसके लिए एक पुराने वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बेसिकली सीरिया का वीडियो है, वो वीडियो टर्की का नहीं है। इसलिए आपको कहीं भी सोशल मीडिया पर ये वीडियो दिखता है कि ईरान ने टर्की के ऊपर हमला किया है या टर्की के अमेरिकन बेस के ऊपर हमला किया है, तो वो बिल्कुल झूठा है, उस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। जो हमले हुए हैं और जिनको अमेरिका ने भी पुख्ता कर दिया है कि हाँ ये हमले हुए हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। यूएई के अल रुवैस में जो अमेरिकन एयरबेस है, वहां पर जो थार्ड का डिफेंस सिस्टम था, ईरान ने उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट आई है जिसमें सैटेलाइट इमेजेस का उन्होंने आसमान से जो इमेज ली गई है, सैटेलाइट से इमेज ली गई है, उसकी एनालिसिस की है और उसकी एनालिसिस में यह निकल के आता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर कई अरब मुल्कों के कई अमेरिकी बेसेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और कई जो बेस है वो तो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। जैसे कुवैत में जो बेस था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, बहरीन में जो बेस था वो भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बहरीन के बारे में थोड़ी बात कर लेनी जरूरी। बहरीन में जो ईरान के हमले हुए हैं, वाकई आश्चर्य होता है कि ऐसा इंटेलिजेंस ईरान के पास कहां से था। कैसे ईरान जानता था कि क्राउन प्लाजा होटल के किस माले पर किन किन कमरों में अमेरिका के सैनिक रुके हुए, कैसे वहां के हवाई अड्डे का, कैसे वहां की अमेरिकन फ्लीट का एकदम सही इंटेलिजेंस ईरान के पास था, क्योंकि पहले दिन से ही ईरान बहरीन को लगातार निशाना बना। अब समझने की कोशिश कीजिए, आप बहरीन का पूरा मामला देखिए। बहरीन में 80% शिया, 20% सुन्नीस है और जो वहां के शाह हैं, किंग जो वहां के हैं, वो सुन्नी हैं, लेकिन सुन्नी भी उनसे कोई बहुत खुश नहीं रहते। एकदम अमेरिका परस्त हैं, अमेरिका की गुलामी करते हैं, अमेरिका के कहे बिना ना उठते हैं ना बैठते हैं और वहां की जनता उनसे बेहद नाराज है। मैं आपको याद दिलाऊं, बहरीन ने जब धमकी दी थी कि अगर हमारे बेस पर हमला हुआ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो ईरान ने कहा था कि जिस दिन आप कुछ करेंगे उस दिन आपके यहां तख्ता पलट हो जाएगा। बहरीन से लगातार, बहरीन में बहुत सेंसर है, बहुत ज्यादा सेंसर है। बहरीन का एक किस्सा है, एक पत्रकार ने सोचा कि जैसे कतर से अल जजीरा निकलता है, वहां पर भी हम एक चैनल शुरू करें जहां लोकल चीजों को रिपोर्ट करें। जब वो बेचारे पहली बार गए, किसी घटना को रिपोर्ट किया और सरकार से पूछा कि आपका इस पर क्या कहना है, तो सरकार ने कहा आप रिपोर्टिंग कैसे कर रहे हैं, और एक दिन में उनका चैनल बंद करा दिया। तो बहरीन में जबरदस्त सेंसर है, इसलिए इस समय क्या हालात हैं, उनका बाहर आना भी बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद बहरीन से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि लोग सड़कों पर हैं, लोग अमेरिकन आर्मी जो वहां पर है उसके मुखालिफ हैं, लोग मदद कर रहे हैं ईरान, यानी वहां से इंटेलिजेंस ईरान को जबरदस्त मिल रही है। इसलिए बहरीन का जो अमेरिकन एयरबेस है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। पहले भी उस पर बमबारी हुई थी और दोबारा आज कई बार वहां से बमबारी हुई है और बहुत ज्यादा आग लगने, बहुत तेज वहां से विस्फोट और इन सारी चीजों के वीडियोस और खबरें आ रही। अब कुवैत है तो कहा यह जा रहा है कि कुवैत के अंदर अमेरिका का एक F-15 फाइटर जेट गिरा है। F-15 आप जानते हैं, F-15, F-16 ये अमेरिका के बहुत, जिन पर अमेरिका को बहुत गरूर है, ऐसे फाइटर जेट हैं। तो ईरान ने जवाबी हमले में F-15 एक फाइटर जेट गिराया है। इसके पायलट की भी तस्वीरें आई हैं जिसमें उनको कार में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय का, कुवैत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसका कहना है कि एक नहीं, एक से ज्यादा अमेरिकन फाइटर जेट जो हैं वो उनको नुकसान पहुंचा है, वो गिरे हैं। हालांकि कुवैत का कहना है कि जो चालक दल थे, जो उनको चला रहे थे, पायलट, वो सब जिंदा बचे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अमेरिका इस बात से डरा हुआ है कि अगर मुल्क के अंदर, अमेरिका के अंदर अभी जो खबर गई है कि 3 मरे हैं, 5 घायल हैं, उससे ही अमेरिका में जबरदस्त नाराजगी दिखाई दे रही है। तो अगर अमेरिका में यह खबर पहुंची कि 200-250 लोग मारे गए हैं, तो ट्रंप के खिलाफ तमाशा और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर सऊदी अरबिया की बात की जाए तो बेहद इंटरेस्टिंग यह है, हूथियों के साथ सऊदी अरबिया की बहुत लंबी लड़ाई चली। हूथियों ने इस जंग में शामिल होते हुए सऊदी अरबिया पे एक हमला किया है, जिसमें अरामको, जो उनका ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर है, उसके ऊपर हमला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अरामको जो है वो दुनिया के सबसे आप कह सकते हैं बड़े ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर्स में से है। तो सऊदी का ठीक ठाक नुकसान हुआ है, काफी ज्यादा आग वहां लगी हुई है। कहा जा रहा है सेंसर की वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन असल में नुकसान ज्यादा हुआ है, यानी हूथी इसमें शामिल।
अब इजराइल जो है वो लेबनान पे भी हमला कर रहा है और हिजबुल्लाह ने क्लियर कर दिया है कि वो भी इस जंग में शामिल है। यानी आपको हिजबुल्लाह के हमले भी लगातार दिखाई दे सकते हैं। अगर इराक की बात करें तो इराक में जो ईरान समर्थक मिलिशिया है वो लगातार अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रही है। अमेरिकी कंसुलेट में आग लगने की खबर आई, अमेरिकी ठिकानों पर आग लगने की खबर आई, यानी इराक में भी जो अमेरिकी ठिकाने हैं उनका भी ठीक ठाक नुकसान हो रहा है। मैंने सुबह आपको बताया था कि जो अमेरिका का सेंटकॉम सेंटर है उसका एक ट्वीट आया जिसमें जहां जहां नुकसान हुआ है वो उन जगहों की लिस्ट दी गई थी और उनमें हाइफा की रिफाइनरी का मामला था कि हाइफा की रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है। थोड़ी देर बाद वो ट्वीट मिटा दिया गया और उसके बाद एक दूसरा ट्वीट आया जिसमें हाइफा का नाम मिटा दिया गया। वजह ये थी कि दुनिया को जानने देने नहीं चाहता अमेरिका और इजराइल कि हाइफा की रिफाइनरी में आग लगी है। हाइफा की रिफाइनरी में आपको बता चुका हूं इजराइल के लिए लाइफलाइन है और अगर हाइफा की रिफाइनरी में आग लगी है इसका मतलब इजराइल गहरी मुश्किल में है। इन सब के बीच अगर देखें यूरोप और अमेरिका में क्या चल रहा है तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए कल ट्रंप ने ये कहा था कि जो नए नेता हैं ईरान के वो समझौता करने को तैयार हैं और मैंने हाँ कर दी है, जैसे ये बॉस हैं जो चाहेंगे वो करेंगे। और ऐसे दिखाया था जैसे ईरान के लोग हाथ जोड़कर उनके पास पहुंच गए हैं कि हुजूर आला समझौता कर लीजिए। उसके तुरंत बाद अली लारिजानी का सीधा मैसेज आया कि ईरान किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। इजराइल को यह लगा था कि यूरोप से उसको जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। देखिए एक बात तो है कि यूरोपीय यूनियन जिसने आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था उससे यह उम्मीद करना तो बेकार था कि अली खामनेई की मौत की वो मजम्मत करेगा। जब इंडिया जैसी कंट्री ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, तो यूरोप से तो क्या ही उम्मीद की जा सकती। लेकिन यूरोप इस पूरी लड़ाई में खुलकर इजराइल के साथ आने को तैयार नहीं है। सबसे मजेदार किसी का बयान है तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेमर का बयान है, के स्ट्रेमर का बयान। इस बयान में वो साफ साफ कहते हैं कि इराक में जो हमसे गलती हुई थी वो हमको याद है और हम इराक की गलती को नहीं दोहराएंगे। ईरान के खिलाफ किसी जंग में हम सीधे शामिल नहीं, यानी इंग्लैंड के जहाज, इंग्लैंड की नेवी, ये सारे इस जंग में नहीं शामिल होने वाले। और अगर इंग्लैंड नहीं शामिल हो रहा है, फ्रांस नहीं शामिल हो रहा है क्योंकि फ्रांस के जो राष्ट्रपति मैक्रो हैं उन्होंने तो पहले ही दिन अमेरिका और इजराइल के हमले की मजम्मत की थी। अगर वो दोनों नहीं शामिल हो रहे हैं तो जर्मनी भी आसानी से शामिल नहीं होगा और ये तीन बड़ी कंट्रीज अगर शामिल नहीं होती हैं तो बाकियों के शामिल होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बंदा है यूरोप का, स्पेन का प्राइम मिनिस्टर, जिसने खुल के मजम्मत की है अमेरिका और इजराइल के ईरान के ऊपर हमला, जिसने साफ कहा है कि यह बिना मतलब की लड़ाई थी और इस लड़ाई में अमेरिका और इजराइल को नहीं जाना चाहिए। ये तो यूरोप में चल रहा है जहां से किसी मदद की उम्मीद फिलहाल इजराइल को नहीं। इससे मजेदार चल रहा है अमेरिका में। अमेरिका में इन लोगों ने बहाना बनाया कि ईरान हमारे ऊपर अटैक करने वाला था, हमारे बेसेज के ऊपर अटैक करने वाला था, इसलिए हमने ईरान के ऊपर पहले अटैक कर दिया, प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया कि वो अटैक करे उससे पहले हम अटैक कर। अब वहां की ही सेनेट, वहां की ही इंटेलिजेंस कह रही है कि ये झूठ है, ईरान किसी भी हाल में आपके किसी बेस पर हमला नहीं करे। दूसरा जो हो रहा है वो और ज्यादा मजेदार हो रहा है। थर्ड पैट्रियट, ये आप सुनते होंगे, बेसिकली क्या है, ये बैटरीज हैं जिनमें मिसाइल्स होती हैं। ये जब उधर से मिसाइल आती है तो भांप लेती है मिसाइल किस स्पीड से आ रही है और इनसे जो मिसाइल छूटती है वो उनको आसमान में ही खत्म कर देती है, आसमान में ही उनको तोड़ देती है, जिससे डिबरी तो नीचे गिर जाती है लेकिन वो मिसाइल कहीं अटैक नहीं कर पाती है, वो मिसाइल जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाती है। अब इस बार ईरान की जो मिसाइलें आ रही हैं उनको रोकने में ये सब कामयाब नहीं हो रही। ईरान की एक एक मिसाइल रोकने के लिए 4-4, 5-5 मिसाइलों का फायर इनसे हो रहा है और वो सब हवा में ही बेकार हो जा रही हैं, यानी ना टारगेट को लगा पा रही हैं वो और ना ही इंटरसेप्शन कर पा रही। इनकी जो क्षमता है वो लगातार कम होती जा रही है क्योंकि वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है और वो लगातार कम होता जा रहा है। यानी अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइल लगातार कम होती जा रही है। अमेरिका के सामने एक बड़ा खतरा है ताइवान का। कल को ताइवान में लड़ाई हो सकती है क्योंकि चाइना की नजर ताइवान पर है, वो कभी भी कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। तो एक तो अमेरिका के पास ताइवान का टेंशन है, दूसरा टेंशन है यूक्रेन का। यूक्रेन को लगातार जरूरत है, यानी यूक्रेन को सप्लाई नहीं हो पाएगा तो अमेरिका के अंदर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप
हमारी इंटरसेप्टर बैटरी को खत्म करते जा रहे हैं, कल को अमेरिका को जरूरत पड़ेगी तो ये कहां से आएगा? लोग वहां सवाल कर रहे हैं कि ये जंग इजराइल की थी, इसमें आपको जाने की क्या जरूरत थी? एक रिटायर्ड नेवी पर्सन का वीडियो था जिसमें वो कह रहा था कि ये जंग इजराइल की है, इसमें हमारे लोग क्यों मर रहे हैं? जो इजरायली अमेरिका के अंदर रहते हैं, डुअल सिटीजन है, वो सारे के सारे वहां पे जाएं। और उससे बड़ी बात जो कह रहा था वो ये कि मैं न ईरान के साथ हूं न इजराइल के साथ हूं, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में मैं चाहता हूं कि ईरान इजराइल के ऊपर इतनी मिसाइलें गिराए कि ईरान का वजूद दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाए। ये अमेरिका का सिपाही है। तो अमेरिका में एक जबरदस्त गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है इस बात को लेकर कि एक बिना मतलब की लड़ाई में ट्रंप गया। अब आप सोचिए, हरमस ड्रोन, कल की खबर है कि ईरान ने कम से कम 4 हरमस ड्रोन गिरा दी, मतलब 20-25 मिलियन डॉलर अमेरिका के यूं ही बर्बाद। तो अमेरिका के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, अमेरिका के सैनिक मर रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि 250 से ज्यादा सैनिक अमेरिका के मारे जा चुके हैं। जाहिर सी बात है, जिस होटल में रुके थे वहां मिसाइल पहुंची, इनके बेसेस पे मिसाइल पहुंची, हर जगह मिसाइल पहुंची। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके अंदर कोई जिन्न है, वो वहां से गायब हो जाएंगे। अगर वहां थे तो मारे गए। ऐसे ही आज तेल अवीव में, कल रात और आज तेल अवीव में अच्छे खासे लोग मारे गए हैं। उनके नंबर्स छुपाए जा रहे हैं, बताए नहीं जा रहे। लेकिन जिनके परिवार वाले मर रहे हैं वो तो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। अमेरिका से ही एक वीडियो आया था जिसमें एक आर्मी पर्सन की वाइफ वहां से वीडियो बना के ट्रंप को गालियां दे रही थी। ऐसे तमाम वीडियो भरे। देखिए, एक बात बहुत साफ मैं बता दूंगा, ईरान और इन मुल्कों में अंतर है। ईरान में जो शिया ट्रेडिशन है उसमें शहादत को अपने आप में एक हासिल माना जाता है। औरतों के वीडियो आ रहे हैं जिसमें वो कफन पहनकर सड़क पर निकली हुई हैं कि हम शहीद होने को तैयार। अमेरिका और इजराइल ये दो ऐसे देश रहे हैं जिनको अपना नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। इजराइल के साथ जब भी कुछ हुआ है, इंग्लैंड साथ आ गया है, अमेरिका साथ आ गया है, पैसा उनका खर्चा हुआ है, लोग उनके मरे, अपना नुकसान कुछ खास नहीं हुआ है। और अमेरिका का तो है ही, दूसरे मुल्कों में जंग हुई है, अमेरिका की जमीन पर तो कोई जंग होती नहीं। तो अमेरिका ने कोई नुकसान देखा नहीं, इसलिए इनके लोगों के लिए नुकसान बर्दाश्त कर पाना बेहद मुश्किल है। इनके लिए सारी वैल्यू जिंदगी में है, जिंदगी को एंजॉय करने में है, पैसे कमाने में है, उड़ाने में। अमेरिकन ड्रीम में कहीं शहीद होना नहीं आता। इसलिए अमेरिकी अगर मारे जाएंगे और मारे जा रहे हैं तो अमेरिका में जबरदस्त सवाल उठेगा कि आप हमारे परिवार वालों को इजराइल के लिए क्यों मार रहे हैं? अभी जो सर्वे आया है वो ये बता रहा है कि केवल 25% लोग अमेरिका में ऐसे हैं जो जंग के फेवर में हैं, 75% लोग इस जंग की मुखालिफत कर रहे हैं। तो ट्रंप के लिए प्रेशर बढ़ने वाला है और इसी प्रेशर में वो चाहता है किसी तरह से दोबारा समझौता हो जाए, लेकिन ईरान फिलहाल सुनने को तैयार। मुझे लगता है कि ईरान ये चाहता है इतना नुकसान कर दिया जाए कि अब अगर सीज फायर होता है तो कोई भी शर्त उसको अमेरिका की ना मानना पड़े। उसको मालूम है कि पिछली 12 रोजा जंग में उसने समझौता कर लिया, सीज फायर कर लिया। नतीजा ये हुआ कि आगे 8 महीने इन लोगों ने तैयारी की और मौका मिलते ही खामनेई साहब को शहीद कर दिया। अगर इस समय समझौता करेंगे तो फिर ये अगले 6-8 महीने तैयार करेंगे, नए हथियारों से लैस होंगे और फिर हमला करेंगे, फिर किसी को मार देंगे। इसलिए बेहतर यह है कि लड़ाई हो रही है तो आर पार की लड़ाई हो जाए। ये जो बेसिस पे हमला हो रहा है, आप देखिए, सऊदी के बेस पे हमला हुआ, यूएई के बेस पे हमला हुआ, जॉर्डन के बेस पे हमला हुआ, कतर के सारे देशों के बेस पे हमला हुआ, लेकिन पलट के हमला करने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ईरान जानता है कि पलट के अगर वो हमला करेंगे तो अमेरिका का और खर्च होगा, अमेरिका नहीं चाहेगा वो पलट के हमला करें। और वो जानते हैं कि अगर पलट के हमला करेंगे तो ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ उनके ऊपर हमला करेगा और इजराइल और अमेरिका उनके ऊपर खेल जाएंगे। सारा नुकसान और सारी लड़ाई उनकी जमीन पर होगा, इसलिए वो खामोश बैठे हुए हैं। ईरान ने भी किसी भी अरब मुल्क के किसी बंदे को नहीं मारा है, उनके किसी रिहायशी इलाके पर हमला नहीं किया है, उनका कोई नुकसान नहीं किया है। अमेरिकन बेसिस पर ही लगातार हमला। इसलिए जंग जिस दौर में पहुंची है, इजराइल ने कीमत चुकानी शुरू कर दी है, अमेरिका ने भी कीमत चुकानी शुरू कर दी है। और ईरान का कहना है कि अभी सबसे मॉडर्न हथियार तो उसने इस्तेमाल ही नहीं किए। आगे कैसे हथियार वो इस्तेमाल करता है, आज की रात वो क्या नया करता है, ये देखना होगा। लेकिन कल की रात जो नुकसान हुआ है उससे 2 दिन में इजराइल को इतना नुकसान हो चुका है जितना पूरे 12 दिन में, 12 रोजा जंग में नहीं हुआ था।
तो देखते जाइए, अगर ये जंग 12 दिन भी खिंचती है तो इजराइल का क्या हाल होता है। नुकसान ईरान का भी हो रहा है, लेकिन एक तो ईरान बहुत बड़ा मुल्क है और दूसरा ये कि ईरान के लोग शहीद होने को तैयार हैं, इसलिए वहां पर इसका विरोध होने की जगह, और वो लोग जानते हैं कि हमारी सरकार लड़ाई में नहीं गई, जब हमला हुआ तो फिर पलट के लड़ने के अलावा हमारे पास चारा ही क्या। इसलिए वो अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। इनको उम्मीद थी कि वो सरकार पलटेंगे, लेकिन सरकार और ज्यादा मजबूत हो गई है और ये जंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसराइल और अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाए। मैं बाहर हूं, लेकिन लगातार अपडेट करता रहूंगा। जहां से जो भी खबर आएगी मैं आपको लगातार रोज की तरह अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो न छूटे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।